Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है और हम अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर कैसे बना सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं, जो भाग दौड़ करके अपने मसले को हल कर लेते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंट इज़ बेटर देन इंटेलिजेंट, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं वो इंटेलिजेंट से बेटर है। कैसे? अगर एक बंदा ज़हीन है और घर में सोया हुआ है तो उसकी जहानत का हमने क्या करना है। और अगर एक बंदा चाहे ज़हीन ना भी हो लेकिन नॉर्मल हो और वो बंदा एक्टिव है, पैसिव नहीं है, और वो बंदा एक काम को हल करने के लिए 4-5 तरीक़ों से उसको हल करने की कोशिश करता है। जब 4-5 या कई तरीक़ों से उसको हल करने की कोशिश की जाती है तो जिस तरीके से किसी न किसी एक तरीके से वो काम हो जाना होता है। और याद रखें कि हर काम का सलूशन होता है और हर काम किसी न किसी एक तरीके से लाजमी होना होता है। लेकिन बाद दफ़ा हमारी जहानत भी धरी रह जाती है। क्योंकि जिस तरीके से वो काम होना होता उस तरीके से हम कर ही नहीं रहे होते, हालांकि हम जहीन होते हैं। और उस काम को कौन कर जाता है? जो मल्टी डायमेंशनल अपने माइंड को यूज़ करता है और अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को यूज़ करता है। मसलन इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा उस काम को पॉसिबल बना जाता है कि अगर एक बंदा कई तरीक़ों से मसले को हल करने की कोशिश करता है तो फिर वो बंदा बाआसानी उस चीज़ को हल कर जाता है। आज क्या इस वीडियो के अंदर हमारे इमोशनल इंटेलिजेंट को बताने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को पता हो कि इमोशनल इंटेलिजेंट भी ये एक क्रिएटिव थिंकर में ही आता है कि अगर आपका बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंट है, कई तरीक़ों से अपने मसले को हल करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब आपका बच्चा क्रिएटिव थिंकर है। अब हम बात कर लेते हैं उन खूबियों के हवालों से कि एक हम अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर कैसे बना सकते हो। क्रिएटिव थिंकर होता कौन है? क्रिएटिव थिंकर वो होते हैं जो कुछ नया क्रिएट कर ले, नई चीज़ तख्लीक कर ले, इनोवेट करे, प्रोडक्टिविटी दिखाए, कुछ नए मुल्क को कौम के अंदर कुछ नई चीज़ को सामने लेकर जो उससे पहले ना हो। मिसाल के तौर पर जितने क्रिएटिव थिंकर थी, जो इतनी सारी तरक्कियाँ हैं, इनकलाब हैं, मोबाइल फ़ोन के बनने से लेके 101 तरह के आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया पे उसके ऊपर काम हुआ है, डिजिटल लाइफ को बनाने के अंदर। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस के ऊपर इसके ऊपर काम हुआ है, रोबोट वगैरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयरिंग नए आए हैं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं, जितनी भी मोबाइल फ़ोन का आना, रेडियो का आना, टीवी का आना और इसके साथ जहाज़ का आना, ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर ये किसने तो बनाई है ना? दे वर ऑल इमोशनल इंटेलिजेंट। वो सारे इमोशनल इंटेलिजेंट थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्यों बनता है और कैसे बनता है आपका बच्चा। इमोशनल इंटेलिजेंट बनाने के लिए कौन कौन सी बात होती है? अगर आप अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थिंकर बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है? नंबर 1, पहला तरीक़ाकार तो उसका ये है कि आप अपने बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाने के लिए, क्रिएटिव थिंकर बनाने के लिए उसके अंदर से खौफ को निकालें और पैशन को जन्म दें। आप बच्चे को ऊपर तशद्दुद वाला मादा रखने के बजाय उसको समझाने वाला फोकस ज़्यादा रखें। जब समझाने वाला फोकस उनको थोड़ा सा डरा के रखें, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद वाला मादा रखें, उनको थोड़ा समझा के रखें। जब आप लोग समझाएंगे तो वो उससे बच्चे ज़्यादा पॉलिश होना होता है। दूसरा तरीका, आप अपने बच्चे को मल्टी काम कराएं। मिसाल के तौर पर एक काम जितना आपका बच्चा ग्रुप डिस्कशन से सीखता है इतना किसी और चीज़ से नहीं सीखता। आप अपने बच्चे को कोई दूसरा बच्चा लेके आपस के अंदर उसके कंपैरिजन कराएं। कंपैरिजन से क्या मुराद है कि उनके आपस के अंदर मुकालमा कराएं। मुकालमे से क्या मुराद है कि वो दोनों बच्चे मिलके कोई भी काम कर लें, चाहे वो कोई स्कूल का काम है, चाहे वो कोई और काम है। जब वो बच्चे मिल के करते हैं तो उससे बच्चा ज़्यादा पॉलिश होता है, उससे वो माहौल मिलता है
जिस माहौल के अंदर उसने दूसरे के मुताबिक अपने आप को कम्पीट करना होता है। तीसरा तरीका, आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे करने के लिए। मसलन तालीम तो देनी ही देनी है, तालीम के अलावा कोई और एक्स्ट्रा काम भी दे ताकि वहाँ भी आपका बच्चा अपने माइंड को यूटिलाइज करे। मसलन पेंटिंग का काम दे दे, कोई पेंटिंग के अलावा कोई और खुशखती वाला काम दे दें, कोई ऐसा ड्राइंग का काम दे दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम दे दें, कोई और इस तरह काम दे दें जो कि उसके हॉबी के तौर पे हो और वो सारा अपना टाइम उसके ऊपर लगाता हो। यहाँ से आपका बच्चा क्रिएटिव थिंकर बनता है। इसके साथ साथ जो आप लोगों ने अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर बनाना होता है वो क्या है, आपने अपने बच्चों के मामले दरमियान में रुकावट नहीं बनना है। मसलन एक छोटा बच्चा है, घर के अंदर जाना शुरू हो गया, उसको जो भी करने दें उसको। आप जितना उसको रोकते हैं वो इतना सप्रेस होगा, वो उसकी उतनी काबिलियत दब जाएगी। हत्ता कि अगर आपका बच्चा किसी और जगह पे जाता है, किसी भी जगह पे, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी और जगह पे जाता है, तो आप कहें जी कहे चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं अपने बच्चे ने कोई नुकसान किया तो मैं पूरा करूँगा, लेकिन इस बच्चे को रोकना नहीं है और डांटना नहीं है। जब हम बच्चे को ना ही रोकेंगे ना ही डांटेंगे और ख़ुद से वो पंगे ले के सीखेगा तो वो वहाँ से ज़्यादा सीखता है। हाँ, अलबत्ता कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ हो तो सिर्फ ख़तरात का ऑब्जर्वेशन कर लें और अपने बच्चे को बता दें कि बेटा ये चीज़ में ख़तरात है, इसके अलावा आप जो मर्जी कर लें, इस चीज़ को नहीं छूना। जैसे बिजली हो गई, कोई और चीज़ हो गई, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये समझा दें ताकि उसको पता हो कि कहीं पे आपने तो रहनुमाई की है ना। फिर हम अपने बच्चों के सामने जब जितना उसके सामने मुख्तलिफ़ तरीके से उसको पुश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश कर देते हैं और रुकावट नहीं बनते, तो इतना ज़्यादा आपका बच्चे क्रिएटिव थिंकर बनते हैं। लेकिन जो वालिदैन अपने बच्चों के दरमियान में रुकावट बनते हैं उनके काम के दरमियान में, तो वो बच्चे लाइक बन सकते हैं लेकिन क्रिएटिव थिंकर नहीं बनते। इसके बरक्स जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए शाबाश रखते हैं ना, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है, शाबाश, गुड, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर वो बच्चे क्रिएटिव थिंकर बनते हैं। फिर इसके साथ साथ जब बंदा बड़ा हो गया, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ आ रहा है, तो फिर वो माहौल दें, वो प्लेटफॉर्म दें। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की ट्रेनिंग उसको शुरू थोड़ी सी कराते रहें, उसके सामने इंजेक्शन, उसके सामने ड्रिपें और ये चीज़ उसके सामने रखें ताकि आपका बच्चा ऑटोमेटिकली मेडिकल के हवाले से बहुत कुछ सीखे समझे। अगर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो फिर इंजीनियरिंग वाली चीज़ें उसके सामने पड़ी हों। और इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को देखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो ये लैपटॉप और मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, आप अपने बच्चे को सही यूज़ सिखाएं इसका। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल बंद कर दें, इसके ऊपर बंद करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा एक इस चीज़ का माइंड बनेगा, भाई क्यों मुझे मना किया जा रहा है। लेकिन आप उसको सही तरीके से गाइड करें। सही गाइड करना क्या होता है, मसलन आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी क्रिएटिव वीडियो मौजूद हों जो बच्चे को पॉलिश करे। इस किस्म के कोई भी फाश गाने, फिल्में, कोई और ऐसे ड्रामे ऐसे कुछ भी ना रखें। अगर आप वो चीज़ें रखते हैं दरमियान के अंदर तो फिर आपके बच्चे बेहयाई की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके लैपटॉप के अंदर नेट ना हो, मोबाइल में नेट ना हो और वो सारी चीज़ें हों जो अपने किड्स लर्निंग की होती है, सारा सिलेबस हो, प्ले ग्रुप का, प्रेप का, नर्सरी का, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, इस्लामी डेटा हो, आपका बुनियादी निकात हो इस्लाम के, ठीक है, और कुछ ऐसे तख्लीकार वीडियो हों एक मिसाल के तौर पे जो कुछ जिसके अंदर कुछ नए क्रिएटिव किया गया हो। ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके आप अपने बच्चे को लैपटॉप देना चाहते तो दे दे, कोई मसला नहीं है। आप अपने बच्चे को मोबाइल देना चाहते दे दे, कोई मसला नहीं है। भले बस ये चीज़ें ना हो उसके अंदर। और साथ में आप समझा दें कि बेटा आपने गाने फिल्मों से परहेज़ करने हैं, मैं खुद देखता हूँ इसलिए ना ही आपने देखनी है, और ये चीज़ें हैं आप यहाँ से जो मर्जी देख लें। अब वो आपके बच्चे के सामने जब सिर्फ दीन और इस्लाम है या जब सिर्फ इस्लामिक वीडियो है या क्रिएटिव वीडियो है या स्कूल का डेटा है, जब यही चीज़ें होंगी तो आपका बेटा जहाँ से भी ओपन करेगा तब वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव थिंकर बनेगा, वो सीखेगा, वो पॉलिश होगा। इसके बरक्स अगर कोई हमने गंदी चीज़ें देखने और दिखानी है तो आपका बेटा पागल बनेगा, क्योंकि उसको पता है पागल वाले करतूत तो बाप ने किए हैं, मिसाल तो माँ ने की हैं, गंदी चीज़ के अंदर रखी हुई हैं, वही चीज़ें मेरे सामने उठा के रखती हैं, तो आपके बच्चे के अंदर वही आदतें हैं, वही चीज़ें उसके अंदर मुंतकिल हो जानी है।
और जबकि इसके बरक्स अगर आप नहीं रखते चीज़ें तो फिर आपके बच्चे जो चीज़ें देखनी है, उसने सीखनी है, उसने पॉलिश होना है। इसके साथ साथ क्रिएटिव थिंकर बनाने के लिए जो असल चीज़ है वो ये है कि बचपन से मेहनत होती है। आप छोटी एज के बच्चों के ऊपर ही मेहनत करेंगे तो क्रिएटिव थिंकर बनेंगे। बड़ी एज में जाके तो वो आदी हो चुके होते हैं, क्रिएटिव थिंकर नहीं बनते। और नेक्स्ट, आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएं। मसलन एक छोटी सी मिसाल है कि मैं एक दिन एक क्लास का टेस्ट ले रहा था कि क्लास 4 के अंदर से मैंने कोई हीट और लाइट साइंस वाले में से पूछा। बच्चे ने सारा सुना दिया मुझे, लेकिन मैंने पूछा क्या होता है, उसको नहीं पता। मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने कहा कि यही चीज़ें एफएससी लेवल तक होती हैं, हीट लाइट और बाकी चीज़ें। ये चीज़ें बच्चे को आज भी नहीं पता और ये चीज़ें बच्चे को 8 साल पढ़ के फिर भी नहीं पता। तो भाई जब बच्चों को चीज़ें पता ही नहीं है तो फिर पढ़ क्या रहे हैं 8 सालों के अंदर। अगर वही हीट, वही लाइट, वही साइंस, वही बुनियादी चीज़ें अगर बच्चे को हम पहली और दूसरी तीसरी क्लास के अंदर प्रैक्टिकली सिखा देते उसको, तो वह एफएससी तक टॉपर भी होता, तालीम भी आसान लगती, मुश्किल भी नहीं होती और वो हाउ न समझते उस चीज़ को और बड़ा आसानी से उसको देख लेता, समझ लेता, उसको सीख लेता। जब हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकली तो सिखाई नहीं, हम अपने बच्चे को थ्योरेटिकली सिखा रहे हैं, इसलिए हमारा बच्चा क्रिएटिव थिंकर नहीं बनता। हमने अपने बच्चे को क्रिएटिव थिंकर बनाना है तो उसे प्रैक्टिकल सिखाना। प्रैक्टिकल कैसे सिखाते हैं कि वो चीज़ उसके सामने लेके आए ताकि उसकी चीज़ को वो देखे, समझे, ऑब्जर्व करे, वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। इसके लिए आप अपने बच्चे को लाइब्रेरियों का विजिट कराएं। इसके साथ आप अपने बच्चे को लेबॉर्ट्रियों का विजिट कराएं और लेबॉर्ट्री के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट उसको दिखाएं तो सही क्या होता क्या है। बच्चे को हम सारे दिन की याद कराते रहे, ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब। बच्चे को एप्पल जब सामने लेके नहीं आएंगे तो उसको क्या खाक याद होना है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन से मुराद है मेरी कि वो चीज़ उसके सामने मैक्सिमम लाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर इसके लिए मुमकिन है एक बच्चे को याद करवाना शालामार बाग, अब बच्चे को शालामार बाग याद करवाने के बजाय अगर बच्चे को अगर हम एक दफ़ा शालामार बाग लेके चले जाते हैं, एक छोटी सी मिसाल है, चलो जो वालिदैन अफोर्ड नहीं करते वो तो एक अलग बात है, जो अफोर्ड करते हैं अब बच्चे को बताएं जी ये शालामार बाग है और यहाँ से अपना आपके जो सारे मामलात ना हल होने हैं, ये आपके बुक के अंदर शामिल है, तो ये चीज़ देख लें। इस तरह से जब हम जितनी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाते और सिखाते और समझाते हैं तो वहाँ से आपका बच्चा इतना ज़्यादा पॉलिश होता है। फिर आप अपने बच्चे को करने के लिए ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर उसको शामिल करें। मसलन एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है कि आपका बच्चा गेमर भी होना चाहिए, आपका बच्चा प्लेयर भी होना चाहिए, आपका बच्चा उसको साथ के अंदर हिफ्ज़ और आलिमों वाले बुक्स दे वो भी पढ़ने आनी चाहिए। आपके बच्चे को जो दुनिया की और किताबें हैं 8वीं 10वीं 12वीं 5वीं 7वीं ये वाली बुक्स भी आपके बच्चे को आनी चाहिए। और इसके साथ साथ कोई और अगर एक्टिविटी है तो वो दें अपने बच्चों को करने के लिए। हम जितनी मल्टीपल एक्टिविटी देते हैं इतना ज़्यादा हमारा बच्चा पॉलिश होता है, इतना ज़्यादा हमारा बच्चा देखता है, समझता है, सीखता है। फिर अपने बच्चों को अच्छे लेवल के टीचर से पढ़ाएं। मसलन हमारे मुआशरे में कलमिया ये भी आ रहा है कि एक तो प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए, चलो उसकी तो खैर अच्छी बात है कि एजुकेशन तकसीम करनी है, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड के टीचर ना रखने एक बड़ा मसला आ रहा है। अब स्टैंडर्ड के टीचर ना रखने से क्या मुराद है कि जब एक 8 पास कोई भी टीचर जब जिसने पढ़ाना है तो उसके तो अपने स्पेलिंग ठीक नहीं होने, उससे क्या होगा, उससे उस छोटे बच्चे के भी स्पेलिंग सारी ज़िंदगी के लिए गलत हो जाएंगी। थोड़ी सी तो इम्प्रूव एजुकेशन वाले होने चाहिए ना। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका होगा इतना ज़्यादा वो बच्चा अच्छे तरीके पर पॉलिश होगा, सीखेगा, समझेगा। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ का ज़्यादा कायल हूँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो लोग आते हैं वो इम्तिहान दे के आते हैं बाकायदा और उनकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन उससे ज़्यादा होती है, साथ में डिग्री और डिप्लोमा डिग्री होती है कोई ना कोई। अब जब कम से कम इतनी तालीम होगी और अमूमी तौर पे तो मास्टर ही होती है, इससे ज़्यादा बेशक हो, और इसके साथ उन्होंने इम्तिहान भी दे रखा होगा, इसका मतलब यह है कि वो काबिल टीचर है। अब जब वो काबिल टीचर है तो जो बच्चे उन टीचरों से पढ़ेंगे वो खुद काबिल है तो बच्चे भी काबिल बनेंगे। अब अगर एक 8 पास टीचर से पढ़ेंगे तो बच्चे ने भी क्या खाक काबिल बन जाए। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को एक ऐसे इदारे कराएं, एक ऐसे इदारे के अंदर कराएं जहाँ पे ओवरऑल कंपटीशन ज़्यादा हो। आपका बच्चा जितने बड़े कंपटीशन के अंदर खेलेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। अगर हम बच्चे को छोटे से एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो बच्चा वहाँ से पॉलिश नहीं होता, एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो फिर वहाँ से बच्चा पॉलिश होता है। आप कंपटीशन वाले किसी ऐसे बड़े स्कूल कॉलेज के अंदर कराएं, चाहे सरकारी में करा दें,
प्राइवेट में होना कोई लाजमी नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप सरकारी के अंदर करा दें, लेकिन बड़े स्कूल के अंदर कराएं ताकि आपके बच्चे के सामने कंपटीशन ज़्यादा है। जब आपके बच्चे के सामने कंपटीशन ज़्यादा आएगा तो फिर वो ज़्यादा सीखेंगे। इसके साथ साथ एक ऐसे, मैं समझता हूँ, एक ऐसे जो टॉपर ग्रुप होता है, ए सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, आप अपने बच्चों को उस ए ग्रुप के अंदर रख कर सिखाएँ। और फिर आप अपने बच्चों के जो लेवल होते हैं मोहल्ले पड़ोस से भी उन बच्चों को निकालें जो पहले से टॉपर हैं, उनके साथ आप कंपटीशन करवाएं। और इसके साथ साथ आपके बच्चे ने जो बनना है वो उसके सामने वो चीज़ लेकर दें। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके पास मोबाइल लैपटॉप है नहीं, तो खाक कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जिसने सारी जिंदगी लैपटॉप भी ना चलाया हो और फिर उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हो, तो इंतहा इल्मी की बात है ना। हमने वो रिसोर्सेज उस बच्चे को देने हैं तभी तो वो बच्चे यूटिलाइज़ करेगा, और प्रैक्टिकली देने हैं ताकि वो बच्चा प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ करेगा। इसके साथ साथ आप बड़ों की महफिल दें उसको। देखिए बच्चा ना जिस महफिल के अंदर रहता है उन बातों को दोहराता है। बच्चे वाली बातों को पता क्यों ज़्यादा दोहराते हैं? क्योंकि वो बच्चों वाले माहौल के अंदर रहते हैं। आप जब बड़ों की महफिल देंगे तो बच्चा बड़ों वाली बातें करेगा। फिर बच्चे की फिजिकल एज तो कम होगी लेकिन मेंटल एज ज़्यादा हो जाएगी, और बड़ों वाली बातें करके उस लेवल पे रहना भी सीख जाएगा। जब आपका बच्चा उस लेवल पे रहना सीख जाएगा तो फिर इजीली उसी लिहाज से अपने सारे के सारे मामलात को हल करना भी देखेगा और समझेगा। तो जब ये सारी की सारी बातें आप इकट्ठे मिलकर चलाते हो, और हाँ, जो सबसे अहम बात बताने की वो ये है कि आप खुद अपने बच्चों को टाइम दें। मैंने चीज़ नोट की है कि दुनिया की सबसे बड़ी तालीम देने वाली दरसगाह उसके वालिदैन है। अगर बच्चे के माँ बाप ने खुद टाइम दिया होता है बच्चे को तो बच्चे टॉपर बनते हैं, और अगर बच्चे के माँ बाप ने खुद टाइम नहीं दिया होता तो फिर बच्चे नालायक बनते हैं। आप जितने मर्जी बड़े से बड़े स्कूल में करा लें, जब वो बच्चे स्कूल से पढ़ के घर आएगा और जो उसको होमवर्क मिलेगा और वो उसके माँ बाप ने कराना होगा, अब अगर वो बच्चा उस होमवर्क को नहीं करता और सारा साल ऐसे गुजार देता है तो फिर मुझे ये बताया आपका बच्चा कहाँ से टॉपर बनेगा। यही वजह है कि हम बहुत सारे बड़े स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद भी हमारे बच्चे नालायक होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दरसगाह जो थी वो तो हमने दी नहीं, और वो माँ की गोद है और वो बाप का दिया हुआ टाइम है। अब मैं समझता हूँ अगर आपने अपने बच्चों को टॉपर बनाना है और क्रिएटिव थिंकर बनाना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपके बच्चों को वो टाइम जो हो वो वालिदैन वाला टाइम मिले। माँ उसको होमवर्क कराए, बाप उसके साथ साथ उसको इजाफी सरगर्मियाँ सिखाए। जब उस बच्चे का होमवर्क भी कंप्लीट हो और वो बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सीख पा रहा हो, मुख्तलिफ़ तरह की बाहर की सरगर्मियाँ, जो कि वो भी तो लाजमी है। हमने सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारी और एक्टिविटी भी तो सीखनी होती है। जब दोनों का टाइम मिल पा रहा हो तो फिर बच्चा वहाँ से काबिल बनता। दूसरी चीज़ यह है कि जब माँ और बाप खुद बच्चे के सामने किताब खोल के बैठेंगे बच्चे की, तब बच्चा वहाँ से सीखता है। लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पूछते। बड़े स्कूलों में करा देते हैं, ख़र्चे ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन ख़ुद नहीं पूछते, इसलिए नाकाम हो रहे हैं। जबकि हमारे मुआशरे में समझो सबसे बड़ी कामयाबी भी ऐसी आ सकती है कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद पूछना शुरू कर दें, खुद पढ़ाना शुरू कर दें, खुद उनसे पूछें। जब बच्चे के दिल के अंदर ये डर होगा कि ये चीज़ मुझे माँ ने पढ़ाई है, बाप ने पढ़ाई है, तो बच्चा उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। जब उसके दिल के अंदर ये डर ही नहीं होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, माँ बाप तो पूछते नहीं, अच्छा खैर है, जिस स्कूल में टाइम पास हो ही जाता है तो कोई नहीं मसला, खैर हम इजीली हैंडल कर लेंगे, तो आपके बच्चे नाकाम रहते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बड़े लेवल पे। अब बड़े लेवल से क्या मुराद है कि अब आपके बच्चे ने तो ये तो थी एजुकेशन लेवल पे क्रिएटिव थिंकिंग, अब बड़े लेवल पे आ गया। अब बहुत सारे हमारे टॉपर बच्चे होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो क्रिएटिविटी नहीं दे सकते, वो तख्लीकात नहीं दे सकते। क्यों? उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं और कुछ नया करना चाह रहे होते तो हम उसको वैसे ही मार देते हैं। या हमारा सियासी दबाव ऐसा होता है कि उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको डिस्करेज करता है। पिछले दिनों मैंने बलूचिस्तान का कोई कहीं का वाक़या सुना कि जिस बच्चे ने टॉप किया तो अगले उसको गोली मार दी गई वहाँ के किसी बड़े सियासी बंदे की तरफ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा आगे निकलना चाह रहे तो हमने तो उसको गोली मार के जो ख़त्म कर दिया की मिसाल है। तो इसी तरीके से बहुत सारी हम ऐसी नेचुरल एनर्जी के ज़रिए से हम ऐसी चीज़ें तख्लीक कर लेते हैं कि हमारे माइंड काम करते हैं लेकिन हमें अप्रिशिएशन लेवल नहीं मिलते।
तो जिसकी वजह से हम नाकाम हो रहे होते हैं। तो बड़े लेवल पे रह के ये गवर्नमेंट को भी चाहिए और तमाम तर असम्बली में बैठने वाले मेंबरान को भी चाहिए कि वो जब कोई इसी शहर से कोई बच्चा कुछ नया तख्लीक करके दिखाए तो उस केस को हाईलाइट करें, मीडिया के ऊपर लेके आएँ, असम्बली मेंबरान से मिलवाएं, बड़े लेवल पे जाए, अपना इनाम लें और उसको करने के लिए वो प्लेटफॉर्म दें, वो रिसोर्सेज दें, वो आलात दें। जब वो आलात उसके पास आएंगे, वो रिसोर्स उनके पास आएंगे, वो सारा कुछ उसको मिलेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चे वहाँ से पॉलिश होंगे। हमारी इंतजामियों की भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, हमारे असम्बली मेंबरान को भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और हमारे जो बाकी जागीरदाराना निज़ाम के जो जागीरदार हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो मुनाफ़कत और जेलसी रखने के बजाय कि फ़लाँ का बच्चे ज़्यादा नंबर ले गया, मेरे बच्चे का नहीं आए, या इस तरह कोई बात सोचने के बजाय, या ये बच्चा आने वाले वक्तों के अंदर मेरा मोहताजगी से निकल जाएगा, तो वो कमजरफ़ी को निकल के आला ज़रफ़ी का मुजाहिरा करते हुए ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करें, आगे लेके आएँ ताकि वो मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। जब आप ये सारे तरीके इख्तियार करेंगे जो मैंने बताया, एक स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल और फिर बड़े लेवल, उसके साथ साथ जो उसकी जॉब वगैरह, वहाँ पर उसको रिसोर्स और लेबार्ट्री सामान का मिलना और वो आलात का मिलना कि वो वहाँ पे रह के अच्छे तरीके से तजर्बात कर सके। जब ये सारी की सारी चीज़ें वो इकट्ठी मिल के चलाते हैं तो उस टाइम पे आपका बच्चा अच्छा पॉलिश हो सकता है, अच्छे तरीके से वो ग्रूमिंग कर सकता है और एक अच्छे तरीके से वो क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारा बच्चा किस तरह से क्रिएटिव थिंकर बनता है और वो कौन सी खूबियाँ हैं कि हम अपने बच्चों को दें कि हमारा बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थिंकर बने और मुल्क को कौम का फ़ायदा करें। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हों। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।